मान ले कि सीमा का व्यवहारिक उदाहरण प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन ऑफ लिमिट। मान ले कि ए कॉमा बी एक सरल रेखा पर दो बिंदु है जिनके बीच की दूरी 2 इंच है। बिंदु ए बी की तरफ चलना शुरू करता है। पहले मिनट में आधी दूरी 1 इंच, दूसरे मिनट में बाकी दूरी का आधा हाफ इंच, तीसरे मिनट में बाकी दूरी का आधा 1/2 का घात 2 इंच, इस प्रकार चलता रहता है। यह स्पष्ट है कि बिंदु ए बी पर कभी नहीं पहुंचेगा क्योंकि हर मिनट में बाकी दूरी के आधा ही चलता है, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि वह क्रमशः बी के नज़दीक होता जाएगा। बिंदु द्वारा तय की गई दूरी s बराबर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का घात 2 प्लस 1/2 का घात 3 प्लस डैश 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 इस तरह से बढ़ता जाएगा। यह एक गुणोत्तर श्रेणी है जिसके जोड़ का सामान्य मान 2 होता है। ऊपर का उदाहरण देखें। जब पदों की संख्या अनंत की ओर अग्रसर होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जब समय t अग्रसर है अनंत की ओर, तब तय की गई दूरी s अग्रसर है 2 की ओर, इसलिए a कभी भी b पर नहीं पहुंचेगा। अब हम लोग समझेंगे सीमा का ज्यामितीय उदाहरण, ज्योमेट्रिकल इलस्ट्रेशन ऑफ लिमिट। यहाँ पर दिया गया है फिगर। एक वक्र C पर P कोई बिंदु है। एक वक्र C है, इस तरह का वक्र C बना, इस पर एगो P बिंदु है। P से गुजरने वाली कोई रेखा वक्र को फिर Q पर काटती है। इस तरह से वो रेखा खींच दिए तो Q पर काट रही है। यदि Q बिंदु वक्र पर चलते हुए क्रमशः P की तरफ आते रहे तो PQ रेखा की अलग अलग स्थिति PQ1, PQ2, PQ3 डैश 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 मिलती जाएगी और PQ रेखा क्रमशः P पर स्पर्श रेखा PT की स्थिति पर पहुंचने लगेगी। जैसे यहाँ देखो, ऐसे काट दिए, फिर ऐसे काट दिए, फिर ऐसे काट दिए, ऐसे काट, तो जैसे जैसे ये Q जो है नीचे की तरफ P की तरफ बढ़ेगा, तो वही चीज़ कह रहा है कि एक समय ऐसा आएगा कि यह T पर जाकर मिल जाएगा। रेखा पर P पर स्पर्श रेखा PT बन जाएगा। इस तरह से स्पर्श रेखा PT बन जाएगा। PT की स्थिति पर पहुंचने लगेगी, इसलिए कहा जा सकता है कि ज्यों-ज्यों Q T की तरफ अग्रसर है T की तरफ, PQ अग्रसर है PT की तरफ, अर्थात PQ की सीमांत स्थिति PT है जब वक्र पर रहते हुए Q P की तरफ अग्रसर है। अब हम पढ़ेंगे फलन का मान और सीमा, वैल्यू एंड लिमिट ऑफ ए फंक्शन। चर x के किसी मान a के लिए फलन f(x) का मान और सीमांत मान भिन्न होना जरूरी नहीं है। कुछ इस तरह के फलन भी होते हैं जिनके लिए x बराबर a पर f(x) का मान और सीमांत मान बराबर होते हैं, अर्थात fa लिमिट x टेंड्स टू a f(x). इस अध्याय में हम सभी फलनों के लिए यह बात सही है। सीमा संबंधी कुछ प्रमुख सूत्र, सम फंडामेंटल थ्योरम्स ऑन लिमिट। तो ये कुछ सूत्र सब है सीमा निकालने के लिए, मान लिमिट निकालने के लिए, अंग्रेज सब इसको बोलता है लिमिट। तो यदि f(x), gx दो फलन हो x बराबर a पर जिनके सीमांत मान क्रमशः l और m हो, अर्थात
लिमिट एफ एक्स टेंस टू ए इक्वल्स टू एल, माने कि सीमा एफ एक्स अग्रसर है ए की तरफ बराबर है एल के, उसी तरह लिमिट जी एक्स टेंस टू ए बराबर एम या इक्वल एम, हिंदी में पढ़ेंगे सीमा जी एक्स अग्रसर है ए बराबर है एम, तो ये फार्मूला बन गया है वो। अगर दू गो अगर लिमिट वाला दिए हुआ है फंक्शन तो इस तरह से फार्मूला बन जाएगा। तो एक में लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, यानी जोड़ करो या घटाव करो, तो इसका जो वैल्यू होगा इस तरह से आएगा, ना अलग अलग जोड़ घटाव कर देंगे तो आ जाएगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स प्लस माइनस लिमिट एक्स टेंस टू जी एक्स बराबर एल प्लस माइनस एम। उसी तरह अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए के इंटू एफ एक्स, तो इसको लिख सकते हैं के इंटू या के डॉट लिमिट एफ एक्स टेंस टू ए बराबर के एल। अगर मतलब कोई फंक्शन है जिसमें किसी कांस्टेंट से गुना किया गया है तो कांस्टेंट बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके वैल्यू में। तो ये सब फार्मूला है इम्पोर्टेंट। अब आगे हम लोग देखते हैं तीसरा फार्मूला है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स, मतलब दो गो फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया गया, गुना कर दिया गया है, तो अलग अलग उसको गुना करके लिमिट का जो वैल्यू उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा। तो ये भी फार्मूला आसान है, लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स डॉट माने मल्टीप्लीकेशन लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स इक्वल्स टू एल इंटू एम, क्योंकि एफ एक्स का लिमिट वैल्यू एल है और जी एक्स का लिमिट वैल्यू एम है, तो एल इंटू एम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। यदि एल कॉमा एम में एक शून्य और दूसरा इन्फिनिटी नहीं है, मतलब इस तरह का कंडीशन नहीं होना चाहिए, इसमें कोई एगो शून्य नहीं होना चाहिए तथा एगो इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, नहीं तो इन्फिनिटी वाला रूप आ जाएगा, अनिर्धारित रूप आ जाएगा। अब चौथा में है लिमिट एक्स टेंस टू से ए एफ एक्स बाई जी एक्स। अब इसमें माने भागा है, एक फंक्शन एक लिमिट फंक्शन का दूसरे लिमिट फंक्शन से भागा है, तो लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स बाई लिमिट एक्स टेंस टू जी एक्स बराबर एल बाई एम, यह भी हो जाएगा उसी तरह से। यहाँ एल कॉमा एम एक ही समय एक ही साथ जीरो या इन्फिनिटी, मतलब जीरो बाई जीरो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का रूप नहीं आना चाहिए, तब ये फार्मूला लागू होगा, सूत्र लागू होगा। अब है सीमा लॉग एफ एक्स अग्रसर है ए की तरफ बराबर लॉग ऑफ सीमा एफ एक्स अग्रसर है ए की तरफ बराबर लॉग एल जब एल बड़ा है जीरो से। चौथा अंतिम फार्मूला लिमिट या सीमा एफ एक्स अग्रसर है ए की तरफ बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एच प्लस है, लिमिट एफ एक्स टेंस टू ए बराबर होगा लिमिट एफ एच प्लस ए एच टेंस टू जीरो। ये भी वो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, तो इस सब सूत्र को हम लोग याद कर लेंगे। इन सूत्रों का प्रमाण पाठ्यक्रम के बाहर है, लेकिन फलन की सीमा निकालने में इन सूत्रों का प्रयोग करना है, तो हम लोग फलन निकालने के लिए इस सूत्र का मतलब एकदम डायरेक्टली ये यूज कर लेंगे, प्रयोग करेंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे में है विभिन्न अनिर्धार्य रूप में फलन की सीमा निकालने की विधि। टू फाइंड द लिमिट ऑफ फंक्शन इन डिफरेंट इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब अगर कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म वाला बहुपद आ जाता है, उसका सीमा निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये सब का मेथड इसमें सिखाना है, ये सब का प्रक्रिया हम लोगों को जान लेना है। ऐसा नहीं कि जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म वाला अगर बहुपद है तो उसका नहीं निकलेगा, उसका निकल सकता है, लेकिन उसके लिए उसमें कुछ प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद उसका निकल जाता है।
सबसे पहले हम देखते हैं उस अनिर्धारित रूप में शून्य बटा शून्य रूप की सीमा निकालना। माने इस तरह का कोई बहुपद है जिसका 0/0 वैल्यू आता है, तो उसका हम कैसे निकालेंगे। तो इसका जो है, इसका पहला मेथड है भागफल विधि, डिवीजन विधि। जब फलन एक भिन्न के रूप में रहता है तभी 0/0 का रूप मिलता है। मान लिया जब x बराबर a पर फलन का यह रूप मिलता है। इस स्थिति में अंश और हर में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड रहता है, तो x बराबर a के लिए 0 बन जाता है। इस उभयनिष्ठ खंड को अंश और हर से निकालकर बाकी फलन में x बराबर a रखने पर द्वितीय फलन की सीमा मिलती है। जैसे आप देख लो, उसका मेथड बताया हुआ है, इसको इक्वेट करके हम लोग देखते हैं। जैसे लिमिट x टेंस टू 1 x² माइनस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x² माइनस 5x प्लस 4। अगर इसमें हम f1 का मान निकालें तो डायरेक्ट इसमें क्या होगा, अगर 1 का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1² माइनस 4 प्लस 3, तो 3 आ 1 4 और माइनस 4 0 आ जाएगा, ऊपर में 0 आ जाएगा। उसी तरह अगर नीचे में भी 1 का मान अगर डायरेक्टली रख दे तो 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 1 प्लस 4, तो 4 1 5 और माइनस 5, तो 5 माइनस 5 फिर 0 हो गया, 0 हो गया। तो ये कौन सा रूप आ गया, 0/0 वाला रूप आ गया। तो ये अनिर्धारित रूप है। तो इसको हमको कुछ इसमें प्रक्रिया से गुजरना होगा, कुछ ऐसा काम करना होगा कि रूप बदल जाए, तब हम उसका लिमिट सीमा निकाल सकते हैं। जैसे इसी देखो, यहाँ x बराबर 1 रखने पर फलन 0/0 का रूप लेता है। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसका पहले गुणनखंड निकाल लेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 1 x² माइनस 4x प्लस 3 x² घटाओ माइनस 5 गुने x प्लस जोड़ 4 बराबर सीमा x अग्रसर है 1 की ओर, x घटाओ 1 गुने x घटाओ माइनस 3 गुणनखंड निकाल लिए, और x घटाओ 1 गुने x घटाओ 4, इसका गुणनखंड सब निकालेंगे ना, तो इस तरह से बनेगा। अब देखो x माइनस 1 और x माइनस 1 दोनों में है, ऊपरों में है नीचियों में है। तो इसके लिए x माइनस 1 उभयनिष्ठ खंड है जो x बराबर 1 के लिए 0 होता है। तो x के लिए 0 होता है, तो इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। तो इसको हटा देंगे तो जो बच जाएगा वही हमारा लिमिटिंग वैल्यू निकल जाएगा, सीमा का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये दोनों को हटा दिए, चूंकि ऊपरों में है नीचियों में है, तो इसको हटा लेने पर हमारा बच गया लिमिट सीमा x 1 की ओर अग्रसर है x घटाओ 3 बटा x घटाओ 4। अब वैल्यू रख दो x बराबर 1, तो 1 माइनस 3 1 घटाओ 3 बटा 1 घटाओ 4 बराबर घटाओ ऋणात्मक 2 बटा ऋणात्मक 3 बराबर 2/3। तो यह हमारा जो वैल्यू आ जाएगा, इस तरह से ये आ जाएगा। तो इस मेथड में क्या करना है, हमको जो भी टर्म है उसका गुणनखंड करके देखना है कि कटने वाला है कि नहीं। तो जो हटने वाला होगा, कटने वाला होगा, उसको काट लेंगे, जो बच जाएगा उस पर लिमिट निकाल लेंगे। बहुत आसान है। अब देखो दूसरा है, एक विधि हम लोग सीख लिए, अब दूसरा विधि हम लोग सीख लेते हैं। चूहा सब काट दिया है किताब से, कहीं फेंकल था तो हम उठा लिए थे, मैंने घर में फेंकल था, इधर उधर रखल था कोनो। एगो तो अथी वाला से खरीद के लाए हैं, अथी करता है जो कबाड़ी वाला से जो बेचता रहता है, उसी से एगो 10 रुपया दे के खरीद लिए हैं। अवकलन विधि, डिफरेंशियल मेथड। मान लिया कि कोई फलन 0/0 का रूप लेता है जब चर x का मान a होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, x बराबर a प्लस h रखें और अंश तथा हर दोनों को विस्तृत एक्सपेंड करें, माने उसको बढ़ा दे, और सरल करने के बाद अंश और हर में एक उभयनिष्ठ खंड मिलेगा जो h का कोई घात होगा। इस उभयनिष्ठ खंड को निकाल लेने के बाद h बराबर 0 1 h बराबर 0 देने पर फलन का सीमांत मान
मिलता है। अब इसका हम लोग उदाहरण से देखेंगे कि कैसे होता है। जैसे देख लो, ये दिए हुआ लिमिट हमको निकालना है। इसका लिमिट x टेंस टू 2 log x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2। ये भी जो है अगर x का वैल्यू 2 इसमें रखेंगे ना तो ये आ जाएगा 0/0। तो इसका हम लोग डायरेक्ट नहीं, मतलब अथी लिमिट निकाल सकते हैं, सीमा वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको कुछ प्रक्रिया करेंगे और उसके बाद निकालेंगे। तो अब सीमा देखो, लिमिट x टेंस टू 2 log x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2। अब इसमें क्या करेंगे कि h इसमें ऐड कर देंगे x में। तो अब क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 व्हेन log 2 प्लस h माइनस 1 हो जाएगा। x के जगह हम लोग क्या रख दिए, x के जगह x के जगह 2 प्लस h रख दिए। अब हम जब h 0 की तरफ जाएगा तो x अपने आप 2 की तरफ चला जाएगा इस फार्मूला से। जैसे x को अगर h को 0 की तरफ ले जाएंगे तो x 2 की तरफ जाएगा ना, तो हमको x को तो 2 की तरफ ले जाना है, इसीलिए ये फार्मूला डायरेक्ट लागू हो जाएगा। तो इसमें रख दिए 2 प्लस h माइनस 1 बटा 2 प्लस h माइनस 2। अब इसको सोल्व करें तो यहाँ क्या, 2 में से 1 चला गया तो 1 प्लस h ऊपर बच गया, आज 2 कट के केवल h नीचे बच गया। तो यहाँ हमारा आ गया लिमिट h जा रहा है 0 की तरफ log 1 प्लस h बाई एच। अब इसको हम log 1 प्लस h का हम लोग फार्मूला जानते हैं, उससे एक्सपेंड कर देंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0 h माइनस 1 बाई 2 h स्क्वायर प्लस डैट 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 डैट, इस तरह से एक्सपेंड करता है, विस्तृत रूप हम निकालते हैं बटा h। अब h से सब टर्म में हमको डिवाइड कर दिए, माने भागा दे दिए। तो लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 1 बाई 2h प्लस 1 बाई 3h स्क्वायर माइनस डैट डैट डैट। अब इसमें h जब 0 जाएगा तो इस सब टर्म तो 0 हो जाएगा, केवल बच जाएगा e, तो आ गया 1। तो इस तरह से भी हम लोग लिमिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये तथा जब हमारा जो फंक्शन है वो 0/0/0 अनिर्धार्य रूप का है। अब इन्फिनिटी अनिर्धार्य रूप का है तो उसका हम निकालना सीखेंगे। अब हमारा है इन्फिनिटी मतलब अनंत बटा अनंत रूप की सीमा निकालना। जब फलन एक भिन्न के रूप में हो जिसके अंश और हर दोनों बीजगणितीय फलन हैं, इस स्थिति में अंश और हर दोनों में x के उच्चतम घात से भाग दें, अर्थात x का सीमांत मान देने पर फलन की सीमा मिलती है। ध्यान रहे कि 1/x 0 जब x बराबर अनंत। अब मान ले कि वैल्यू इस तरह का एगो फॉर्मूला है, लिमिट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 x टेंस टू इन्फिनिटी 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। इसमें तो इन्फिनिटी जैसे ही रखेंगे तो इन्फिनिटी रूप आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा, ये पूरा अनंत हो जाएगा। अनंत में कोई भी अंक जोड़ते हैं तो अनंत होता है, तो ये अनंत बट्टा अनंत आ जाएगा, तो ये अनंत बन जाएगा। तो यहाँ इन्फिनिटी मतलब अनंत बट्टा अनंत के रूप में है कि हमारा जो लिमिट निकालना है वो अनंत बाई अनंत रूप का है। तो अब हमको इसमें कुछ प्रक्रिया सब करना पड़ेगा। अब इसको क्या किए कि उच्चतम घात से हमको भाग देना है, मतलब कॉमन कर लेना है दोनों में से। तो यहाँ उच्चतम घात x स्क्वायर है तो कॉमन किए, तो देखो हेंस लिमिट x टेंस टू, अब यहाँ पर कॉमन किए तो x स्क्वायर को बाहर निकाले तो क्या आ गया 2 प्लस 3/x प्लस 4/x स्क्वायर। उसी तरह नीचे में भी आ गया 5 प्लस 6/x प्लस 7/x। अब x स्क्वायर ऊपरों में है नीचियों में है तो इसको हटा देंगे, तो हमारा लिमिट क्या बन जाएगा, अब लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, बच गया 2 प्लस 3/x प्लस 4/x स्क्वायर बटा 5 प्लस 6/x प्लस 7/x स्क्वायर। तो 2 प्लस 1/x कितना हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो 3.3 गुने 0 प्लस 4 गुने 0 और 5 प्लस 6 गुने 0 प्लस 7 गुने 0,
ये दोनों टर्म 0 0 आ गया, 0 0 आ गया नीचे ऊपर दोनों तरफ, बच गया ये केवल ये दोनों, तो 2/5 2/5। तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 3/x 0 इत्यादि सब होता है, ये बताया है। अब अगला, जब फलन एक भिन्न के रूप में हो जिसके अंश और दोनों त्रिकोणमितीय या कोई दूसरा अबीजीय ट्रांसेंडेंटल फलन है, इस स्थिति में हम कोई विशेष नियम लिखना असंभव है। साधारणतः सरलीकरण द्वारा फलन का रूप बदल दिया जाता है। फलन का रूप बदल दिया जाता है जिससे चर x का सीमांत मान रखने पर फलन की सीमा मिल जाती है। अब जैसे मान लो यहाँ पर है इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू π/2 tan x प्लस cot x बाई tan x माइनस cot x। इसमें अगर डायरेक्ट π/2 रखेंगे ना तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, क्योंकि tan π/2 कितना हो जाता है, tan 90 डिग्री, 0/1 0 हो जाएगा, और cot 90 हो जाएगा इन्फिनिटी, अगेन ये tan 0 माइनस cot 0 0 प्लस इन्फिनिटी बटा 0 माइनस इन्फिनिटी, तो 0 कुछ भी जोड़ेंगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ गया, इसलिए ये अनिर्धार्य रूप है, तो इसको हम कोई डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। जब x बराबर π/2 तो tan x इन्फिनिटी और cot x 0 हो जाता है, इसलिए यह इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का रूप धारण करता है। अब सरलीकरण से लिमिट x टेंस टू π/2 tan x प्लस cot x बाई tan x माइनस cot x, लिमिट x टेंस टू π/2। अब इसको सोल्व कर दिए, sin x बाई cos x प्लस cos x बाई sin x बाई cos x माइनस cos x बाई sin x, tan का वैल्यू रख दिए। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये cos x इंटू sin x ऊपर में सिंप्लीफाई कर रहे हैं केवल, तो यहाँ ऊपर आ गया sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x, इसी तरह नीचे में भी आ गया sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर cos इंटू, इसको जब सोल्व किए तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है, तो 1/cos x इंटू sin x बटा sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x माइनस cos 2x होता है, तो cos x इंटू sin x। अब इसको सोल्व किए, जब इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई माने उल्टा गुना करेंगे तो इससे ये कट जाएगा और ये आ जाएगा -1/cos 2x। अब जो ये अनिर्धार्य रूप नहीं है, अब देख लो ये अनिर्धार्य रूप नहीं, अगर x का वैल्यू अगर π/2 रख देते हैं तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या 0/0 नहीं आएगा। तो अब x बराबर π/2 देने पर अनिर्धार्य रूप नहीं होता है, तो अब जैसे ही अनिर्धार्य रूप नहीं होगा देखेंगे पद को कि अगर अनिर्धार्य रूप नहीं बन रहा है तो वैल्यू रख देंगे। तो अब क्या करेंगे, x का वैल्यू π/2 रख देते हैं, तो -1/cos 2 गुने π/2, 2 से 2 कट गया cos π, और cos π का वैल्यू होता है -1, पाई माने 180 डिग्री, π/2 हो गया 90 डिग्री। उसी तरह से होता है, हमेशा याद रखना पाई बराबर 180 डिग्री होता है। तो उसी तरह से अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, π/4 हो जाएगा 45 डिग्री, π/3 हो जाएगा 60 डिग्री, इसी तरह से होते जाता है, π/6 होगा 30 डिग्री। अब है बाकी अनिर्धार्य रूपों को सीमा निकालना। अनिर्धार्य रूप इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी या 0 गुने इन्फिनिटी वाले फलन को सरलीकरण द्वारा 0/0 या इन्फिनिटी में बदला जाता है और फिर सीमा निकाल। तो इस तरह का अगर रहेगा ना रूप, तो पहले ई वाला रूप में बदलेंगे और तब जो ऊपर वाला मेथड सीखे हैं वो मेथड लगा के इसको सोल्व करेंगे। तो देखो इसका उदाहरण मान निकाल ले, लिमिट x टेंस टू 1/x माइनस 2 माइनस 4/x स्क्वायर माइनस 4। तो डायरेक्ट अगर x रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/0 का इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला रूप आएगा, ये वाला रूप आ जाएगा। तो इसको हम नहीं सोल्व कर सकते हैं, तो पहले हमको इसको बदलना होगा। तो यहाँ है x बराबर 2 के लिए फलन अनंत माइनस अनंत के रूप में आता है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 1/x माइनस 2 माइनस 4/x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 2। अब इसको सोल्व करें पर x प्लस 2
-4/x² में नीचे में एलसीएम ले लिए हैं और फिर इसको सोल्व किए हैं। x² - 4, यहाँ ऊपर में x + 4 - 4 आ गया ये। अब इसको सोल्व करते हैं, फिर क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 करते हैं, तो ये 4x - 2 बटा x - 4 आ जाएगा। फिर अभी 0/0 रूप आ गया, अभी भी इसका लिमिट नहीं निकलेगा। अब इसको और सोल्व करना पड़ेगा। और अब जो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, फिर इसका अति निकालेंगे, गुणनखंड में बदल देंगे। x - 2, अब गुणनखंड में बदल दिए तो क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 2x - 2/x - 2 इंटू x + 2। तो ये ऊपर नीचे दोनों में तो हट जाएगा, तो केवल बच जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1/x + 2, यानी कि अब वैल्यू रख देंगे। अब अनिर्धार्य रूप में नहीं है ये, तो इसमें वैल्यू रख देंगे तो 1/4 आ जाएगा। अब 0 गुने इन्फिनिटी का रूप देख लें, 0 गुने अनंत। अब 0 गुने अनंत का रूप अगर देखें तो यहाँ हमको मान निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू π/2 कथी है, 1 - sin x लगता है, sin x/cos 2x इंटू tan x, इसका वैल्यू निकालना है। इसको निकालते हैं। तो यहाँ हम निकाल लेते हैं। देखो यहाँ फलन 1 - sin x बाई cos 2x है, इंटू tan x का मान x बराबर π/2 के लिए 0 गुने इन्फिनिटी का रूप धारण कर। जैसे हम वैल्यू रखेंगे ना x का, तो ये अपने आप ही 0, देखो ई वाला टर्म 0 हो जाएगा, ई वाला टर्म इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 0 गुने इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इसका भी हम लोग लिमिट नहीं निकाल सकते हैं, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब करते हैं सिंप्लीफाई। तो लिमिट x टेंड्स टू π/2 1 - sin x/cos 2x इंटू tan x, तो लिमिट 1/x टेंड्स टू π/2। अब इसको फॉर्म को चेंज करते हैं, 1 - sin x/cos 2x इंटू sin x/cos x। अब इसको सोल्व करते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू π/2 1 - sin x इंटू sin x/cos 2x इंटू cos, डायरेक्ट मल्टीप्लाई केवल हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे और आगे लिमिट x टेंड्स टू π/2। अब 1 - sin x का वैल्यू हम रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको एक विशेष रूप में लिख रहे हैं। तो cos² 1/2x प्लस sin² 1/2x -2 sin 1/2x इंटू cos 1/2x, ये पूरा वैल्यू बदल गया, इंटू sin x डिवाइडेड बाई cos 2x। फिर cos x का वैल्यू चेंज कर दिए, cos² 1/2x माइनस sin² 1/2x का वैल्यू निकाल दिए फॉर्मूला से। तो लिमिट x टेंड्स टू π/2 cos, ऊपर बच गया 1/x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर इंटू sin x, और नीचे आ गया cos 2x इंटू cos अंडर ब्रैकेट x/2 प्लस sin x/2 इंटू cos x/2 माइनस sin x/2। लिमिट x टेंड्स टू π/2 cos x/2 माइनस sin x/2 इंटू sin x बटा cos 2x इंटू cos x/2 प्लस sin x/2। अब इसमें हम वैल्यू रखते हैं, अब वैल्यू रख दो, x का वैल्यू रख देते हैं, अनिर्धार्य रूप नहीं है। अब रख कर देखेंगे तो ये ऐसा नहीं आएगा, तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू रखें। तो नीचे ऊपर हो गया cos π/4 माइनस sin π/4 इंटू sin π/2, उसी तरह cos π इंटू cos π/4 प्लस sin π/4। अब सबका वैल्यू cos π/4 माने cos 45 डिग्री, π/4 होता है 45 डिग्री, तो 1/√2 होता है, माइनस sin 45 डिग्री भी 1/√2 होता है। साइन और cos दोनों का वैल्यू सेम होता है π/2 पर। और sin π/2 माने sin 90 डिग्री 1 होता है, तो 9 से मल्टीप्लाई हो गया। उसी तरह cos π जो होता है वह -1 होता है, cos 180 डिग्री -1 इंटू
फिर ये हो गया 1/2 प्लस 1/2। तो अभी सबको सोल्व कर दिए तो जी शून्य आ गया। शून्य बाई शून्य नहीं आया, सीधे शून्य है। अगर शून्य बाई शून्य आता तो फिर इसको आगे सोल्व करना होता, तो सीधे शून्य आ गया। तो शून्य वैल्यू ला सकते हैं, लेकिन शून्य बाई शून्य नहीं ला सकते हैं। अब अगला है हमारा शून्य के पावर शून्य, इन्फिनिटी के पावर शून्य और 1 के घात इन्फिनिटी रूप। इन अनिर्धार्य रूपों के लिए लॉगरिथमिक का प्रयोग कर अनिवार्य रूप से शून्य बाई शून्य या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में बदल जाता है। अब बीजीय फलन की सीमा निकालने के लिए प्रमुख सूत्र, तो ये सब सूत्र सब है, इसको याद रखना है। जैसे लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a, डायरेक्ट इसका वैल्यू हो जाएगा n इंटू a टू द पावर n माइनस 1, जहाँ n कोई परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर n होना चाहिए। व्यंजक शून्य बाई शून्य के रूप में है। मान लिया कि x a प्लस h, तो इसका प्रमाण निकाला है, मतलब इसको सिद्ध करके दिखाया है। तो x बराबर a प्लस h, तो h टेंस टू शून्य जब x टेंस टू a, तो लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a, लिमिट h टेंस टू शून्य a प्लस h टू द पावर n माइनस a टू द पावर n a प्लस h माइनस a, x के जगह h माइनस x के जगह a प्लस h रख दिया गया है। तो लिमिट h, अब इसको सोल्व किए, h टेंस टू 0, इसमें से an कॉमन ले लिया, तो n इंटू 1 प्लस h बाई a टू द पावर n माइनस an, a नीचे कट गया तो बाई h बच गया। अब an से कॉमन करके अभी देखो 1 प्लस x टू द पावर n वाला फॉर्म आ गया, तो इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, जो हमारा फार्मूला सूत्र है उसके अनुसार एक्सपेंड कर देंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0 a टू द पावर n कॉमन रह जाएगा। अब इसको एक्सपेंड किए, विस्तृत किए, तो 1 प्लस एन इंटू एच बाई ए प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एच बाई 2 का एच बाई ए का होल स्क्वायर प्लस डैश डैश, और पद सब आगे होगा माइनस ए टू द पावर एन बाई एच। तो इस तरह से हमारा, अब इसमें भी ए टू द पावर एन को कॉमन कर सकते हैं। तो इसमें हम कॉमन किए लिमिट एच टेंस टू शून्य ए टू द पावर एन इंटू एच, दोनों में से सब कॉमन कर लिए, तब हमारा बच गया एन बाई ए प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एच बाई ए स्क्वायर प्लस एच के उत्तर घात वाले पद। इसके आगे भी बहुत पद सब होगा जो उच्च घात वाला होगा एच का, और डिवाइडेड बाई एच। अब लिमिट एच टेंस टू शून्य करके ए टू द पावर एन हम अगर करते हैं एन बाई ए, क्योंकि एच एच कट जाएगा, यहाँ नीचे में भी है ऊपर में भी है एच, ठीक। एन बाई ए प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एच बाई ए स्क्वायर प्लस एच के उत्तर मान घात वाले पद आ गया। तो इस तरह से अब जो उत्तर घात वाला पद होता है उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं। तो ए टू द पावर एन इंटू एन बाई ए एच टेंस टू 0 के लिए बन जाएगा, क्या बन गया, अब एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस 1 बन गया। ये नोट, अभी a बराबर 1 रखने पर लिमिट x टेंस टू 1 x टू द पावर n माइनस 1 बाई x माइनस 1 विल बी इक्वल टू n। तो इस तरह से हमारा फार्मूला ये वो बन गया। तो कुछ और फार्मूला सब है, देख लेते हैं। जैसे लिमिट x टेंस टू 0 1 बाई एक्स, यह इन्फिनिटी होगा। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई एक्स, यह 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, इसको याद रखना है। लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। लिमिट x टेंस टू 1 x टू द पावर n माइनस 1 बाई x माइनस 1 इक्वल टू n। तो आवश्यक विस्तार, उसी तरह से कुछ विस्तार सब है, इसको याद रखना क्योंकि बराबर ही यूज में आएगा। जैसे 1 प्लस एक्स टू द पावर n का जो विस्तार होता है, विस्तारित फॉर्मूला, वह इस प्रकार से लिखते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर। इसको फैक्टोरियल 2 पढ़ते हैं,
बाद में बीजगणित में पढ़ा होगा कि फैक्टोरियल 2 क्या होता है। और प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस डैश डैश, ये अनंत पद तक जाता है। ये लिमिट, ये जो एक्सपेंशन है, जब मोड ऑफ एक्स लेस देन 1 तथा n ऋणात्मक पूर्णांक या भिन्न हो तो ये फॉर्मूला इसके लिए यूज होता है। उसी तरह e का पावर x का भी एक्सपेंशन होता है, वो होता है 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 2 प्लस अनंत पदों तक। उसी तरह log 1 प्लस एक्स का भी एक्सपेंशन होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 प्लस डैश 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 डैश। और 1 टू दी पावर x का भी एक्सपेंशन होता है। तो ये सब एक्सपेंशन याद कर लेना है, रट्टा मार जाना है। 1 प्लस एक्स लॉग ए बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स लॉग ए का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स लॉग ए टू दी पावर थ्राइस बाई लॉग 3 प्लस डैश 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 डैश। तो इस तरह से हम लोग फार्मूला को याद करके इस सब को यूज करेंगे हम आगे लिमिट सीमा निकालने में। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त हुआ। अब अगले क्लास में हम लोग कुछ सीमा निकाल कर देखेंगे।